Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and thank you so much for joining me. And this reading is going to be on Elvish and Manisha. Elvish and Manisha. Elvish and Manisha. Okay. Thank you dear angels for the guidance coming for Elvish and Manisha this week. कैसी energies होने वाली है उनकी? Oh, we have the cards. Elvish and Manisha. Boom. मैजिशियन की एनर्जी हो गई है पीछे में उल्टी, यानी कि कुछ चीज़ पे हम डाउट कर रहे हैं. किस चीज़ पे डाउट कर रहे हैं भाई? एल्विश एंड मनीषा. इतनी सारी मेजर एनर्जीज क्यों आ रही हैं सब लोगों की इस वीक? यहाँ पे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टोटली पावर में टैप्ड है, अपनी नर्चर कर रही है हर चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर यहाँ पे स्टार का कार्ड भी है. स्टार का कार्ड को चलो मैं कवर कर देती हूँ. अब क्या हो रहे वाला है यहाँ पे है. सब चीज़ तो यहाँ पे ठीक चल रहा है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो गया? यहाँ पे बैलेंस भी आ रहा है, नर्चर भी हो रहा है, बैलेंस आ रहा है, नर्चर हो रहा है, सब चीज़ तो ठीक ही हो रहा है, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? इतना पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पे गाड़ी आगे बढ़ क्यों नहीं रही है इनकी? कॉन्फिडेंस इशू है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है. देखो कॉन्फिडेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है, राइट? मैजिशियन को अपने आप पे विश्वास करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना. कॉन्फिडेंस आपका कौन सा एनर्जी होता है? मस्कुलाइन एनर्जी विच गोज आउट इनटू द यूनिवर्स एंड क्रिएट थिंग्स फॉर यू, राइट? येलो 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 एंड देन दिस इज ब्लू. एल्विश एंड मनीषा हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो हम डेफिनेटली पिक कर रहे हैं कि एल्विश और मनीषा के रीडिंग में हम मनीषा को देख रहे हैं एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. काफ़ी नर्चरिंग है, काफ़ी नर्चरिंग अवतार में मनीषा आई है यहाँ पे. पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ डाउट्स है, इतना तो आप देख पा रहे हैं. तो और क्या होने वाला है यहाँ पे? मनीषा एंड एल्विश. फ्रस्ट्रेशन क्यों है यहाँ पे? कोई स्टबर्न भी हो रहा है यहाँ पे. एल्विश की एनर्जी एक स्टबर्न एनर्जी होती है बाय द वे, पहले भी आया है, बट यहाँ पे कुछ तो बात है जो, क्या कोई अड़ गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है. अभिषेक एंड लेट्स पुल अ क्लैरिफायर फॉर द स्टार कार्ड. आई वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट द स्टार कार्ड. डियर एंजल्स, कैन यू प्लीज नो? थैंक यू सो मच फॉर दिस. थैंक यू सो मच फॉर दिस. Star card, clarifier. Oh my god, it fell down. So we had two cards, okay? ये स्टार कार्ड का रीजन है. अब इसको हम समझेंगे क्या हो रहा है. कोई स्टबर्न हो रहा है, किसी को फ्रस्ट्रेशन है, ये समझ में आ रहा है. क्यों स्टबर्न हो रहे हो? कुछ वर्कआउट नहीं हुआ है प्रोजेक्ट, उसके लिए स्टबर्ननेस है यहाँ पे. ओके, ऑल राइट, ओके. देखो फ्रस्ट्रेशन तो आप समझ सकते हो क्यों हो रहा है. इस रिलेशनशिप में किसी को फ्रस्ट्रेशन हो सकता है. किस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन हो सकता है? कोई अपनी गाड़ी आगे बढ़ाना चाहता है पर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. अब ये गाड़ी जो आगे बढ़ नहीं रही है, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, ये किस चीज़ की गाड़ी है? तो एक स्टेप बैक आते हैं. यहाँ पे कुछ स्टार का कार्ड है, यानी कि ये जो गाड़ी है किसी के सपनों से रिलेटेड है. दोनों के सपनों से रिलेटेड हो सकता है, किसी एक के सपनों से रिलेटेड हो सकता है, बट रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, दोनों ही इन्वॉल्व है. अगर एक का भी सपना से, एक का भी ड्रीम है तो दूसरे से तो दूसरा ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है ना. तो ड्रीम से इन्वॉल्व है. अब ड्रीम से इन्वॉल्व है तो ये हो क्या रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या है? जिसने पेंटिकल्स ले लिया है. पेज कौन होता है? जो कि कोई अपॉर्चुनिटी को लेके उस पर काम करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है. पर यहाँ पे जो ड्रीम है
किसी ने तो ये एक्सेप्ट नहीं किया है, समझ रहे हो? किसी ने मे बी दोनों का किसी का ड्रीम है कि वो दोनों साथ में काम करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो पेज की तरह एक्सेप्ट कर ले अपॉर्चुनिटी को, पर वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, प्रोजेक्ट की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। और यहाँ पे क्या है ना, कोई ओके, एक चीज़ जो और बनी हुई है ना, देखो स्टबर्ननेस, ये जो एनर्जी है कोई नई एनर्जी नहीं है, ये पहली वाली ही एनर्जी है। क्यों मैं ये बोल रही हूँ पहले वाली एनर्जी है? ये देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, बिफोर टैरो का डिसअपॉइंटेड कार्ड है। अब ये दिस इज नो फ्रेश एनर्जी, दिस इज द सेम एनर्जी ब्रूडिंग ओवर द सेम एनर्जी। जो पहले शायद इनका प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा है ना, उसी के बारे में उलझे हुए हैं ये लोग। यानी कि गाड़ी तब से ही आगे नहीं बढ़ी है, बेसिकली गाड़ी जो बोल रही है ना बार बार आगे नहीं बढ़ी है, तो ये गाड़ी लास्ट टाइम से ही रुकी हुई है, क्योंकि ये जो उनका प्रोजेक्ट काम नहीं करना है, वो फ्रस्ट्रेशन मैंने बहुत पहले किया था और अभी तक वही एनर्जी बनी हुई है। क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, डू यू सी दिस? जो प्रोजेक्ट पहले ही, अभी भी वही एनर्जी बनी हुई है, जैसा मैं बोल भी रही हूँ। व्हाट आर दे बेसिकली डूइंग? क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। जो प्रोजेक्ट किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया फॉर सम वट एवर द रीजंस, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी प्रोजेक्ट की, उसके कारण अभी भी कोई इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, अभी भी स्टबर्न फील कर रहा है, दे आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, और वो सब चीज़ें हैं। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल सी रीडिंग थी, समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। मैं तो यही पिक कर रही हूँ, दे आर स्टक इन टाइम। जो एक प्रोजेक्ट इसने एक्सेप्ट नहीं किया उसके कारण से वही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश एंड मनीषा फॉर दिस वीक। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आई थिंक उनके रीडिंग में ना ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एल्विश एंड मनीषा की ही रीडिंग में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पहले भी आया है। यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज है। तो ये बोलने का मतलब देखो यही है कि इवन दो किसी ने आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया है, प्रोजेक्ट को, तो उस चीज़ को स्पिल्ट मिल्क पे क्राई करने से फ़ायदा क्या है? यहाँ पे देखो 2 अपॉर्चुनिटीज़ है, उस पे देखो। मे बी यू कैन डू समथिंग ऑन अ सोलो बेसिस। जो भी इंसान है ना जो फ्रस्ट्रेशन कैरी कर रहा है, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मुझ क्या है, कोई दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, क्वाइट पॉसिबली बंदा है, आई डोंट नो, बट कोई बहुत स्टबर्न बन रहा है और वो बार बार एक ही चीज़ को सोचता जा रहा है कि कैसे इसने ये एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, उसने मे बी कुछ और एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसने कुछ और एक्सेप्ट कर लिया, ये जो नया चीज़ था, नया प्रोजेक्ट था, उसने वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने उसने वो एक्सेप्ट किया जो कि ज़्यादा क्वीन है ना, और ये पेज है, तो उसने ज़्यादा लग्जूरियस प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया। और इस बंदे को इसी बात का दुख है कि इसने मेरे न्यू प्रोजेक्ट को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। आई डोंट नो इट, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। बट यहाँ पे उसी चीज़ को सोच के दुखी होने से क्या फ़ायदा है, फ्रस्ट्रेशन रखने से क्या फ़ायदा है, स्टबर्न होने से क्या फ़ायदा है? आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पे बोला जा रहा है जो भी आदमी स्टबर्न हो रहा है कि कोई देखो, होता तो वही है जो हाउ यूनिवर्स इज डिजाइन, द डेस्टिनी इज डिजाइन, मे बी इट वॉज नॉट मेंट टू बी। और मे बी अगर आप ये दोनों का कप्स पे फोकस करोगे ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपने आप पे पावर लाओगे, फोकस अपने पावर पे लाओगे, तो हु नोज दिस कुड बी ग्रेट सक्सेस टू। तो इस तरह का एनर्जी गाइडेंस है, एक मोर तरह का, एक डिवाइन गाइडेंस की तरह है। वैसे तो मैं प्रिडिक्शन करती हूँ, बट ये थोड़ा सा एक उनको मार्गदर्शन देते हुए है, क्योंकि एनर्जी उनकी क्या है ना, स्टक है, ये चैरियट आगे नहीं बढ़ रहा है, स्टक इन टाइम हो गया है। सो दिस इज द गाइडेंस गेटिंग फॉर एल्विश एंड मनीषा। आई डोंट नो हाउ व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग, प्लीज ऑलवेज लेट मी नो, लेट्स सी कैसी एनर्जी हो रही है, सही है गलत है, आप मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट या दिस इज व्हाट इट इज। Yeah. Bye.